हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 23 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 24 है। इसमें हम देखेंगे कि 2014 के यूपीएससी पेपर में जीएस 2 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, उसे आपको किस तरीके से इनकोड करना है, साथ ही उसका किस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जीएस 2 प्रश्न है, 2014 में पूछा गया 200 शब्दों में। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इसके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना है। प्रश्न है, खिलाड़ी ओलंपिक्स में व्यक्तिगत विजय और देश के गौरव के लिए भाग लेता है। वापसी पर विजेताओं पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा नगद प्रोत्साहनों की बौछार की जाती है। प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार कार्यविधि के तर्काधार के मुकाबले राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज और पोषण के गुणवागुण पर चर्चा कीजिए। क्लियर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसलिए अच्छा है क्योंकि ये प्रश्न तो दिखने में इतना बड़ा है और समस्या इस बात की उत्पन्न हो जाती है कि इस प्रश्न में हमें लिखना क्या है। होता क्या है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस प्रश्न को जब समझ नहीं पाते हैं ऐसे प्रश्न, तो कहीं से भी इस प्रश्न के उत्तर को लिखने लगते हैं और अपने शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और जो प्रश्न का मूल भाव है उसे नहीं लिख पाते। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को इनकोड करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में प्रश्न लिखना कहाँ से है। प्रश्न है, खिलाड़ी ओलंपिक्स में व्यक्तिगत विजय और देश के गौरव के लिए भाग लेता है। ठीक है, ये लाइन किसी काम की नहीं है। क्लियर। तो आप इसका उत्तर में कहीं उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा, वापसी पर विजेताओं पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा नगद प्रोत्साहनों की बौछार की जाती है। ये थोड़ी सी उपयोगी लाइन है। क्लियर। बस एक ही लाइन ये उपयोगी है अभी। ठीक। फिर आप देखिए, प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार कार्यविधि के तर्काधार के मुकाबले राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज और पोषण के गुणावगुण पर चर्चा कीजिए। यहाँ से बेसिकली आपको उत्तर लिखना है, वो बस आपके लिए संदर्भ के तौर पर है। अर्थात ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन ये कह रही है कि हमने जो पुरस्कार प्रोत्साहन के तौर पर देते हैं उसके मुकाबले या जो राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज है उसमें जो समस्याएं हैं उसके आधार पर ये गलत है। क्लियर। ये कह रहा है। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, इस पूरे प्रश्न को जब आप इनकोड करते हैं तो ये कहता है कि देखिए साहब, जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में या किसी भी खेल में जीत कर आते हैं तो न केवल वो उनकी व्यक्तिगत विजय होती है बल्कि देश के लिए गौरव होता है। और जब वो जीत जाते हैं और वापस आते हैं तो उनको कई सारी संस्थाओं के द्वारा एडवर्टाइजमेंट मिलता है, कई सारी संस्थाओं के द्वारा उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन ये पुरस्कार और ये सम्मान उनको उनके प्रारंभिक चरण में नहीं मिलता। प्रारंभिक चरण का मतलब कि जब उन्होंने इस खेल में आने के लिए संघर्ष किया था उस वक्त इनका कोई साझीदार या कोई साथी नहीं था जो इनको स्पॉन्सर करता और इनके टैलेंट को पहचान पाता। इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल के बाद यहाँ तक पहुँचे और जब आज पहुँच गए तो लोग इनकी क्या कर रहे, तारीफ कर रहे और इन्हें पद से विभूषित कर रहे। क्लियर। जैसे आप देखिए कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हो और आप काफ़ी परेशानी में होते हो, ख़ास तौर पर कि वो संस्थान फला संस्थान हमारी फ़ीस को कम कर ले, वो नहीं करता। ठीक है। लेकिन जब आपका मेंस क्लियर हो जाता है और आप इंटरव्यू के लिए किसी भी संस्थान में जाने का सोचते हो तो वो क्या करते हैं, आपको फ्री में पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और आपके अंदर कितना भी खराबी हो आपको हर एक चीज़ वहाँ के डायरेक्टर से आप मिल सकते हो। वहाँ के डायरेक्टर पर्सनली आपको कॉल करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको टिप्स देंगे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि अब आप तो इंटरव्यू निकाल ही लोगे और अगर आपने इंटरव्यू निकाल लिया तो वो अपने उन 700 बच्चों पर ध्यान ना देकर आपके माध्यम से अपने संस्थान को प्रमोट करा लेंगे। क्लियर। या हो सकता है कि आप भले ही किसी अलग इंस्टीट्यूट में पढ़े हो बट आप सक्सेस हो गए तो आपको पैसे के माध्यम से अपने संस्थान का बता देंगे। ये क्या होता है, ये यही होता है कि जब आप जीत गए, इससे पहले आपके टैलेंट को कोई नहीं देख रहा, आप किसने स्ट्रगल से पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास बुक्स हैं या नहीं हैं,
आपको आंसर राइटिंग सिखानी है या नहीं सिखानी, इस पर अभी कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाओगे तो सब लोग आपको ध्यान देंगे। तो इसीलिए इस प्रश्न में ये कहा गया कि जो सरकार राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा जारी की है, या जो पोषण के संदर्भ में सरकार की जो स्कीम्स हैं, उनके लिए तो सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है या पैसा कम है या उसका इम्प्लीमेंट सही से नहीं कर पाती। राज्य प्रायोजित जो प्रतिभा खोज एग्ज़ाम्स होते हैं, जहाँ पर अलग अलग खेलों के लोगों को शामिल किया जाता है। एक चीज़ याद रखना, ये 2014 का प्रश्न है, तो यहाँ पर अभी एक रिफॉर्म होना बाकी है, जो हम अंत में निष्कर्ष के तौर पर बताएंगे। समझ रहे हो? हाँ, एक दो कमियां आप बता सकते हो, लेकिन 2014 के हिसाब से ही अभी हम बता रहे हैं, 2021 के हिसाब से अभी हम बताएंगे। क्लियर? तो इसमें क्या है कि राज्य प्रायोजित जो प्रतिभा खोज है, वहाँ के जो लोग हैं या जो ऑफिसर्स हैं, वो केवल शहरों तक सीमित रखते हैं, गांव के टैलेंट को वो नहीं देखते। आप आए दिन फेसबुक या यूट्यूब पर देखते होंगे कि कई सारे ऐसे टैलेंट हैं जो गांवों में रहते हैं, चाहे वो क्रिकेट के हों चाहे ओलंपिक के हों, बट उनको वो मौका नहीं मिल पाता। क्लियर? तो ये चीज़ें दर्शा रही है कि अगर वही संस्थाएं इनको वित्त देने लगें, यानी कि नीचे से बीज से वृक्ष को बनाने लगें, तो इनका जो फल मिलता है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और देश को अन्य की अपेक्षा और भी ज़्यादा मेडल मिलेंगे। ऐसा क्यों कहा इस लेखक ने या इस प्रश्न पूछने वाले ने? क्योंकि कई सारे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, वो ऐसा ही प्रायोजन करते हैं। वहाँ पे सरकार और निजी संस्थाएं मिलकर उस देश में मेडल लाने को प्रमोट करते हैं। क्लियर? तो ऐसा ही इन्होंने कहा। अब आपको पता हो कि भारत सरकार ने ऐसी स्कीम्स भी लॉन्च कर दी हैं, जैसे खेलो इंडिया प्रोग्राम, कई सारे ऐसे अवार्ड्स भी देती है स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे। क्यों? क्योंकि आप ओलंपिक में आ सकें। क्लियर? तो वर्तमान स्थितियां थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति पूरी तरह से चेंज नहीं हुई है, जिसे चेंज किया जाना बाकी है। तो आप ऐसे ही इस प्रश्न का उत्तर गढ़ोगे। अब क्या गढ़ना है तो आप लिख सकते हो कि इनकोड करते वक्त कि ओलंपिक विजेताओं की तुलना राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज से की गई है, इसका विश्लेषण करिए और इसको निष्कर्ष के आधार पर अपना उत्तर दें। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है? आप बताओगे कि भारत में विजेताओं के ऊपर पुरस्कार की जो राशि का अनुपात है वो अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है, अर्थात उन देशों के लोग जब स्वर्ण पदक लेकर अपने देश लौटते हैं तो उतना उन्हें अवार्ड नहीं मिलता जितना हमारे देश में कोई व्यक्ति अगर कांसे का भी अवार्ड लेके आया है, पदक लेकर आया है, तो उसे मिलता है। खेल के प्रति ये बात ठीक है, इससे आकर्षण बढ़ता है, लेकिन ये वहाँ पर प्रॉब्लम कर देता है कि जब राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज के लिए सरकार ये कहती है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, या उन निजी संस्थाएं कहती हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। जैसे आप जब MS धोनी साहब की बायोग्राफी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि MS धोनी साहब जब शुरू में स्टेट लेवल पे जब मैच खेलते थे, जिले लेवल पे जब मैच खेलते थे रांची में, तब उनको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा था। तब वो जाकर किसी स्थिति से उनके एक फ्रेंड जो शॉप जिसकी थी, उसने ज़बरदस्ती अपने एक मित्र से कहा कि आप इनको स्पॉन्सरशिप करिए। क्लियर? तो सोच सकते हो कि और जिस जिस दिन धोनी जीत गए, धोनी ने इंडिया टीम में खेलना शुरू कर दिया, उस दिन देखिए आप कितने सारे एडवर्टाइजमेंट आने लगी। ओरिएंट फैन वाले की ले लो या कोई बीमा कंपनी की ले लो। ये क्या चीज़ है? ये यही तो है कि जब आप सक्सेस हो गए तो आपकी एडवर्टाइज आने लगी, बट शुरू में आपको किसी ने सहयोग नहीं किया, वो आपके चंद दोस्तों ने ही आपकी मदद की। क्लियर? तो है, इसमें हम क्या बताएंगे कि प्रारंभिक स्तर से उच्च स्तर तक खेल प्रतिभाएं खो जाती हैं, अर्थात उनको ऐसा अवसर ही नहीं मिलता, केवल पदक विजेता ही देखे जाते हैं। आप उनको देख सकते हो। इन खोज प्रतिभाओं का जो दायरा होता है वो भी सीमित होता है, केवल शहरों तक होती हैं, अर्थात इनकी कमियां हम बता रहे हैं। कहा जाता है राज्यों के द्वारा कि हमारे पास खेल के लिए पैसा ही नहीं है, जो कि काफ़ी हास्यास्पद लगता है। क्यों? क्योंकि जब इन्हीं में से कोई सक्सेस हो जाता है तो आप उसको नौकरी दे देते हो, उसके परिवार को आप अच्छी जॉब प्रोवाइड करा देते हो, साथ ही पुरस्कार के रूप में अपनी वोटिंग राजनीति को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा दे देते हो। तो ये गलत लगता है कि एक तरफ आप कहते हो पैसा नहीं है, दूसरी तरफ जब कोई जीत कर आता है तो आप उसके ऊपर बौछार कर देते हो। अब आप इसका तुलनात्मक अध्ययन कर दोगे कि विकसित देशों में सरकार व निजी संस्थाओं द्वारा प्रतिभा को तराशा जाता है ताकि उच्च स्तर पर देश को मेडल दिला सकें,
ढांचागत वस्तुएं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे उनको लिए एक स्टेडियम दिया जाएगा, उनको खेलने की सारी सुविधाएं होंगी, उनको एक कोच मिलेगा, एक मेंटर मिलेगा, सारे इक्विपमेंट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। पोषण का भी उनका ध्यान रखा जाता है कि आपकी डाइटिंग कैसी हो, खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसी हो, एक्सरसाइज का कैसे मैनेजमेंट किया जाए, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। फिर आप निष्कर्ष दे सकते हो कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के सकारात्मक पक्ष भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज या जो राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज परीक्षा है या जो ये इनिशिएटिव है, इसमें सिर्फ नेगेटिव हैं, कई सकारात्मक हैं। ये बात ठीक है कि कई सारे लोग नहीं आए, लेकिन कुछ आंशिक खिलाड़ी तो आए। उन आंशिक खिलाड़ियों को तो प्रोत्साहित किया, उनको तो सुविधाएं उपलब्ध कराई, उन्होंने तो जाकर देश का नाम किया। अब हो सकता है कि वो लोग अगर उस भावनात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करें या सिंपैथी का उपयोग करें तो अपने से नीचे के लोगों को भी प्रमोट कर सकते हैं। आप देखोगे कई सारे क्रिकेटर या कई सारे जो ओलंपिक्स मेडल्स के लोग हैं, ये लोग अपना खुद का एक फ्री ट्रस्ट बना देते हैं जहाँ पे कई सारे प्लेयर्स को मौका दिया जाता है। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। सरकार द्वारा खेलो इंडिया प्रोग्राम इस दिशा में सहायक हो सकता है। क्लियर? तो आप ऐसे इसको निष्कर्ष के तौर पर दे सकते हो। जैसे आप सुनते हो ना कि जब डांस में कई सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे डीआईडी, लिटिल मास्टर्स या कई सारे जो डांस के इनिशिएटिव हैं, तो वहाँ पर जो उनके कोरियोग्राफर होते हैं, अगर वो पसंद आ जाते हैं तो उनको वो हायर कर लेते हैं। वही चीज़ इसमें भी होता है कि कई बार कई सारे बड़े बड़े प्लेयर, चाहे सचिन तेंदुलकर सर हों या फिर महेंद्र सिंह धोनी या फिर वीरेंद्र सहवाग सर या राहुल द्रविड़ सर, इन लोगों ने कई सारे प्लेयर्स को हायर किया है और उन्हें अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें सहयोग कर सकती हैं। उम्मीद है आपको इस प्रश्न का इनकोडिंग वर्जन काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसका उत्तर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में आप ही के इस नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।